जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट के विषय में, जिसके अंतर्गत 5,512 पदों पे वैकेंसी आई हुई है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी शॉर्टलिस्ट नोटिस कब तक आ सकती है, इसका एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। उसके साथ साथ आप सबको पता होगा कि इस बार जूनियर असिस्टेंट में सिर्फ और सिर्फ 2,46,389 बच्चों ने आवेदन किया है। ऐसे में पेट का कट ऑफ कितना हो सकता है, क्या सभी बच्चों को मेंस एग्जाम के लिए बुला लिया जाएगा या नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे इन सभी टॉपिक के विषय में बात करने वाला हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, यूपी ट्रिपल आयोग जब कोई वैकेंसी निकालता है तो नोटिफिकेशन में ये लिखता है कि जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। हालांकि अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमें पता चलता है कि लगभग 30 गुना बच्चों को बुलाया जाता है या फिर 32 गुना। और वहीं जो आपकी वीपीओ की वैकेंसी आई थी, इसमें अगर हम देखें तो 45 गुना बच्चों को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया गया था। अगर हम देखें वीपीओ की वैकेंसी को एनालिसिस करें तो उसमें हमको यह पता चलेगा कि जो टोटल पदों पर वैकेंसी आई थी उसकी संख्या 1,468 थी, और जो मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था बच्चों को, उनकी संख्या 66,691 थी। और वहीं पेट का जो कट ऑफ है ये 69.05 रखा गया था। अगर हम इसको एनालिसिस करें तो लगभग 45 गुना बच्चों को आपको मेंस के लिए बुलाया गया था, मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। और यहीं पे आपकी इस वैकेंसी में देखिए बीपीओ में, तो इसमें ट्रिपल सी भी मांगा गया था। ट्रिपल सी 10+2, और आपकी जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है इसमें भी 10+2 प्लस ट्रिपल सी प्लस टाइपिंग मांगा गया है। तो आप देखेंगे तो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी में टाइपिंग भी मांगा गया है, और जिसकी वजह से हो सकता है और सारे बच्चे ऐसे हों जो आवेदन ना किए हों। इसीलिए आपका जो टोटल फॉर्म है वो 2,46,000 के आसपास ही डाला गया है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो आपकी ये वैकेंसी आई है 5,512 पदों पे, इसमें हम बस यही अनुमान लगाते हैं कि लगभग 30 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। ज़्यादा नहीं हम अनुमान लगाते हैं, बस यही देखते हैं कि जो टोटल आपकी वैकेंसी है उसका 30 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर हम देखें आपकी वैकेंसी 5,512 है और इसका यदि हम 30 गुना करते हैं तो लगभग 1,65,360 बच्चे आपके पास उपस्थित होते हैं। और इस बार जो पेट 2022 था उसमें 1 परसेंटाइल पे आपके 25,000 बच्चे होते थे, और वहीं पे अगर हम 7 परसेंटाइल लेंगे तो आपका 1,75,000 बच्चे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपके ऊपर के ही बच्चे हैं बस यही आवेदन करते हैं। अगर आप देखें 7 परसेंटाइल पे आपके 1,75,000 बच्चे तो उपस्थित होते हैं, लेकिन इन 1,50,000 में अगर हम देखें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास आपकी ट्रिपल सी डिग्री नहीं होगी, इसलिए वो आवेदन नहीं किए होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टाइपिंग से डर गए होंगे, इसलिए वो आवेदन नहीं किए होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन किसी और एग्जाम के लिए हो गया होगा, इसलिए वो आवेदन नहीं किए होंगे। और बहुत सारी ऐसी वजह है जिसकी वजह से इस बार बच्चों ने आवेदन ज़्यादा नहीं किया, और सिर्फ 2,65,000 आवेदन ही हुए हैं। अगर हम देखें किसी और वैकेंसी को हम एनालिसिस करें, यही बीपीओ की वैकेंसी को अगर हम देखें तो इसमें जो बच्चों को जो आपका पेट का कट ऑफ है ये 69.05 लगाया गया था। और 69.05 पे अगर हम परसेंटाइल की बात करें तो लगभग आपका 95 परसेंटाइल होता है। और 95 परसेंटाइल पे अगर हम टोटल बच्चों को देखें तो लगभग 1,25,000 बच्चे होते हैं 95 परसेंटाइल पे, क्योंकि आपको पता होगा इस बार 1 परसेंटाइल पे 25,000 बच्चे हुए हैं। ऐसे में जो आपका 5 परसेंटाइल है उस पर 1,25,000 बच्चे होते हैं, लेकिन जो शॉर्टलिस्ट किया गया है उनकी संख्या सिर्फ 66,691 है। यानी कि 95 परसेंटाइल वाले बच्चों को तो ले लिया गया है, लेकिन जो टोटल बच्चे उपस्थित होते हैं उनकी संख्या 66,691 है। यानी कि जो बाकी बच्चे बचे हैं इस बीच में 1,25,000 से लेकर के 66,691 में, ये बहुत सारे बच्चे आवेदन नहीं किए होंगे, बहुत सारे बच्चों के पास ट्रिपल सी डिग्री नहीं होगी, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन किसी और एग्जाम में हो गया होगा, इसलिए वो आवेदन नहीं किए होंगे। अगर हम देखें इस
66,691 में और 1,25,000 में, तो देखें बहुत ही लंबा गैप है। आप यहाँ मान के चल सकते हैं कि लगभग आधे का गैप है। दोगुना बच्चे ऐसे हैं जो आवेदन नहीं किए हैं। आपकी जो पेट की जो आपकी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, इसमें भी ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है कि अगर आप देखें 7 परसेंटाइल पे आपके 1,75,000 बच्चे तो हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे आवेदन नहीं किए हैं। और आपको एक बात यह भी मानना होगा कि जितने बच्चे आवेदन किए हैं, ये तो मानी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि उन सभी का स्कोर 55 से अधिक हो। बहुत सारे बच्चे जो आवेदन किए हैं, 2,46,000 जो आवेदन हुआ है, इसमें ये मानी बात नहीं कि सभी का स्कोर ज़्यादा हो, 55 से ज़्यादा हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर 55 से कम भी होगा, बहुत सारे बच्चों का स्कोर 50 भी होगा, बहुत सारे बच्चों का स्कोर आपका 49 भी होगा, बहुत सारे बच्चों का स्कोर 52 भी होगा, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 50-55 से अधिक भी होगा। बहुत सारे बच्चों का 60 होगा, बहुत सारे बच्चों का 70 होगा, 75 भी हो सकता है। ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि सभी लोग जो हाई नंबर वाले हैं वही आवेदन किए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने इसमें आवेदन कर दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पूरी संभावना ये है कि लगभग जितने बच्चों ने आवेदन किया है सभी बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। जो 2,46,000 बच्चे हैं, लगभग सभी बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि अगर आप देखिए 7 परसेंटाइल पे ही आपके 1,75,000 बच्चे हो जाते हैं। और इसके अलावा इसमें टाइपिंग भी है, टाइपिंग भी मांगा गया है, और बहुत सारे बच्चे टाइपिंग में फेल भी होते हैं। अगर आप देखें, पूरी एनालिसिस करें और इस बात को सही से समझे, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि लगभग सभी बच्चे इस बार शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। ज़्यादातर संभावना यही बन रही है। अगर सभी बच्चे शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं, तब भी आप यह मान के चल सकते हैं कि जिनका स्कोर 50 से अधिक होगा, पेट में जिन बच्चों का भी स्कोर 50 से अधिक होगा, अगर वो आवेदन किए हैं तो वो बच्चे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। पूरी संभावना है, और ज़्यादा संभावना तो यही है कि सभी बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने इसमें आवेदन किया है तो आपको अब बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं। आप सभी लोग अपने पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं, अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस बार सिलेबस में भी बदलाव किया गया है और सिलेबस में आपके कुछ नए टॉपिक जोड़े गए हैं और उनको कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वहीं अगर आप देखें, इससे पहले जो 1,000 इससे पहले जो एक जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आपकी चल रही है, जिसका एग्जाम हुआ है 1262 पदों पे, उसका एग्जाम हुआ है। आप उसके पेपर को देखें तो क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखा गया है, और उसको टैकल करने के लिए आपको लंबी पढ़ाई करनी होगी। इसीलिए अगर आपने इसमें आवेदन किया है तो आप सभी लोग अभी से अपने एग्जाम की तैयारी को शुरू कर दीजिए, जिससे बाद में आपको पछताना न पड़े। अब मैं बात करूँ कि शॉर्टलिस्ट की नोटिस कब तक जारी हो सकती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिसंबर के लास्ट वीक तक आपको शॉर्टलिस्ट की नोटिस देखने के लिए मिल जाएगी। ज़्यादा संभावना यही है, लगभग आप यह मान के चल सकते हैं कि 99% चांस यही है कि दिसंबर में आपकी शॉर्टलिस्ट नोटिस आ जाएगी। और वहीं एग्जाम की बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम है वो आप मान के चल सकते हैं फरवरी या मार्च के आसपास ही कंडक्ट होगा, उससे पहले आपका एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपके मन में अब भी कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।